हेलो दोस्तों, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है वैकेंसी। ये वैकेंसी रहने वाली है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ वालों। और यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी एग्जीक्यूटिव की। अगर इस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं हम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वार्षिक गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, आज का वीडियो रहने वाला है THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। हम आ चुके हैं THDC की मेन साइट पे। यहां पर आप कैरियर में आएंगे, कैरियर में जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे। जब यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक इन्होंने नोटिस दिया है। यहाँ पर लिखा है कि ये हमारी सूचना में आया है कि अनैतिक एजेंसियों व्यक्ति समूह द्वारा THDC से संबंधित झूठे भर्ती विज्ञापन विभिन्न सार्वजनिक डोमेन वेबसाइटों पर किए जा रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप जो भी वैकेंसी है मेरी साइट से देख के ही जाएं वहाँ पे। और कहीं पे अगर आपकी कोई वैकेंसी देख रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार खुद होंगे। जैसा कि इनको हम चलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी में, इनके यहाँ पे नोटिफिकेशन पे, न्यू जॉब ओपनिंग पे। तो जैसा कि आप जब न्यू जॉब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुल के आएगा। तो जो डिटेल यहाँ पे जो आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट सीनियर नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है पोस्ट फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर फुल टाइम एंड लॉ ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप क्लिक करेंगे। जब आपको इस पोस्ट के लिए आप अगर फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहीं पर से आपको अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक कर देना है, यहीं पर से आपकी फिल हो जाएगी। तो देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट इनकी क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये आपके सामने आ चुकी है, जो 2 फरवरी 2022 को इन्होंने निकाली हुई है। यहाँ पर THDC इंडिया लिमिटेड लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर फुल टाइम एंड लॉ ऑफिसर ऑन फिक्स टर्म बेसिस। मतलब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर की ज़रूरत है फुल टाइम के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं आपको देख पाएंगे कि कंपनी प्रोफाइल दी है। ये मतलब इनके प्रोफाइल टिहरी डैम हो गया, जो हाइड्रो पावर हो गया, इनके इस तरीके के डैम रहने वाले। डैम पे ज़्यादातर इनका काम डैम पे चलता है। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट 10 निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन में फुल टाइम BE या BTech होना चाहिए या BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन में मांगा गया है, जो कि मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने 65% मांगा है आपका 10th और 12th में भी। अगर आपका इससे कम है तो आप नहीं भर पाएंगे। और ये कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर आप 59.99% हैं तो आप इस या 64.99% हैं तो आप मतलब पूरा 65% नहीं है या पूरा 60% नहीं है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर वो ही कैंडिडेट क्वालिफाइड कर मतलब फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो PWBD में आते हो या एक सर्विसमैन होते हो। कोई भी अगर ये क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है इस क्राइटेरिया को पास करता है तो वही फॉर्म भर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं भर पाएगा। और यहाँ पर एक इन्होंने सीधी सी लिख दिया है कि यहाँ पर ST वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली गई, जो कि ST वाले हैं वो अंडर रिजर्व पोस्ट में भर सकते हैं। अनरिजर्व पोस्ट जो जनरल की पोस्ट होती है उसमें ST वाले भर सकते हैं। तो सिविल की 10 पोस्ट है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्ट है। इसमें भी BTech मांगा गया है, BE या BTech मांगा गया जिसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। और हाई स्कूल या 12th में 65% होना चाहिए। और इसमें भी वही सेम पोजीशन रहने वाली है। और मैकेनिकल में भी वही सेम क्वालिफिकेशन BTech या BE होना चाहिए 60% के साथ, और हाई स्कूल और 10th में 65% के साथ होना चाहिए आपका। और यहाँ पर IT वालों के लिए मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की भी वैकेंसी 5 रहने वाली हैं, जिसके लिए भाई BE BTech या BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मांगा गया है, या कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या MCA हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। या आपने लेवल B का कोई कंप्यूटर से एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस में दिया हो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और हाई स्कूल इंटर की क्वालिफिकेशन 65% रहने वाली है। और यहाँ पर भी मतलब क्राइटेरिया एक सा सेम सा रहने वाला है। और एक पोस्ट यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई एग्जीक्यूटिव लॉ की, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट विद डिग्री इन लॉ विद 60%। मतलब जो डिग्री लॉ की है उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए।
और साथ ही 65% या 5 साल कैटेगरी कोर्स इन लॉ। मतलब लॉ का कोर्स दो तरीके का होता है, एक तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है उसमें 60 मांगा गया, या एक होता है BA प्लस लॉ का कोर्स होता है जो 5 साल का होता है, उसमें भी हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसमें 60% मांगा गया है, लेकिन हाई स्कूल और 10th में 65% ही मांगा गया है। और यहाँ पे बात करें एक्सपीरियंस की, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप 1 ईयर मांगा गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर रिलेवेंट फील्ड ऑफ हाइड्रो थर्मल प्लांट सोलर या विंड। मतलब आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस हो वो ऑफिसर कैडर रैंक का हो, एग्जीक्यूटिव के मतलब हाइड्रो में, थर्मल में, सोलर में, हवा का कोई भी, उसके लिए आपके लिए एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए मांगा गया, जिसमें आपका लीगल डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बार जो होता है इनको वकील लोगों का होता है, उससे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई सभी पोस्टों के लिए अपर एज 32 ईयर रहने वाली है, मतलब 32 साल रहने वाली है। और मंथली जो आपको रहने वाला है सैलरी मिलने वाली, जिससे कंपनसेशन कहते हैं, फिक्स्ड रहेगा, वो रहेगा आपका 60,000 मतलब 60,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने सभी वैकेंसी फिर से आ गई हैं। सिविल की 10 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 6 हैं, और इलेक्ट्रिकल की 5 मैकेनिकल की 5, IT वालों की 2, मतलब ला के तो टोटल पोस्ट 27 पोस्ट निकाली गई हैं। और हेल्थ का भी यहाँ पे आपको एक चेकअप होगा जिसको आपको दिखाना रहेगा। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट विद THDCL गवर्नेंस टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, वो भी 5 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आप इससे पहले यहाँ पर वैकेंसी जॉब मतलब नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे हर्जाना देना पड़ेगा। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, जिसके लिए आपके पास कंप्यूटेशन जो भी आपका एक्सपीरियंस या एज जो भी आपका जो भी मेजर किया जाएगा वो 1 फरवरी 2022 तक ही मेजर किया जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे फ़ीस जो इस एप्लीकेशन की फ़ीस रहने वाली है, जनरल OBC और या वो EWS वालों की 600 रुपये रहने वाली है। अभी हम आपको पहले अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। जैसे आप जब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे THDC की मेन साइट पे जाएंगे, फिर इसमें कैरियर सेक्शन में जाएंगे, न्यू ओपनिंग में वही अभी हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वहीं पे एक ऑप्शन आ रहा था अप्लाई ऑनलाइन, वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करके और फ़ोटो वोटो सेट करके जो भी फॉर्मेट होगा उसमें अपलोड करके आप फिल कर लेंगे। फिर आती है बात यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि द कैंडिडेट शुड क्रॉस चेक ऑल, मतलब वो तो चेक करना ही पड़ेगा आपको लास्ट में। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो जनरल EWS OBC वालों की 600 रुपये रहने वाली, और SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस रहने वाली नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और फी पेमेंट एप्लीकेशन OBC क्लिक पेमेंट नाउ पे या ऑनलाइन SBI से कटाएंगे, कहीं से भी कटा दीजिए, तो आपके लिए ये अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी 2022 से शुरू हो चुके हैं, जो कि क्लोजिंग होंगे 25 फरवरी 2022 को क्लोज हो जाएंगे, और जो पेमेंट आपका है 27 फरवरी 2022 तक लिया जाएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरीके के डेली अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू।